हेलो हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Hello. Yes, sir. ये तुम लोग गूगल पे टाइप करो वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड बुक 1, ठीक है? हैं? जी सर। हाँ। ये देखो तो निकाल के निकलता है। Oh, there is blessing in this gentle breeze, a visitant that while he fans my cheek, माय चिक। doth, doth seem half conscious of the joy he brings from the green fields and from yon azure sky. अभी क्या बोलता है? ये है इट्स ऑल अबाउट द प्लेजर ऑफ नेचर, ठीक है? ये क्या है? क्लीन स्काई है, ठीक है? प्लेजरेबल सिचुएशन है एंड द एयर इज ऑल स्वीट एंड वेरी प्लेजरेबल फॉर द पोएट, ठीक है? इट रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, इट रिफ्लेक्ट्स द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट फ्रॉम नेचर, ठीक है ना? तो ये क्या है कि दिस बुक प्रेल्यूड इज नथिंग बट ए विजुअल पिक्टोरियल, ठीक है, figurative presentation of the experiences of the poet from childhood to young age. क्लियर हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कि एक्चुअली व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, ठीक है, वो लिखता है पोएट कि फ्रॉम द डेज ऑफ चाइल्डहुड आई वाज फॉस्टर्ड बाय द लव एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है? आदमी खाता पीता है वो तो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन प्रकृति भी उसका भरण पोषण करती है। तब फोस्टर्ड बाय किससे है? लव एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। ये नहीं है कि पोएट जब यंग हुआ देन ही कुड बी एबल टू अप्रिशिएट, ठीक है, द ब्यूटी, द लग्जरी, द सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एंड द प्यूरिफाइंग इफेक्ट ऑफ नेचर। ऐसा नहीं है, ठीक है? इट्स फ्रॉम चाइल्डहुड that he got this experience and he is trying to narrate those experiences, ठीक है, in this क्या बुक ऑफ पोएम। हाँ, पहला लाइन फिर से आप पढ़ो। Oh, there is blessing in this gentle breeze. हाँ, ओह, वो ये कोई मारे वाला ओह आ नहीं है, वो बाम लगाने वाला नहीं है आयोडेक्स, ठीक है? हाँ, इट्स द चार्म that is very pleasurable for the poet, ठीक है ना? in a glee, in a mood of joy, ठीक है, द जेंटिल ब्रिज, ठीक है? आप लोग भी पहाड़ उहाड़ पर जाते हैं तो जब हवा चलती है तो कैसा लगता है? अच्छा। ठीक है, तो हाँ, लाइक दैट ही इज फीलिंग द सेम सेंस, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। A visitant that while he fans my cheek. इट्स एवरीवेयर, ठीक है? इट्स लाइक ए thing that can transport your energy into pleasure, ठीक है? इसीलिए वो बोलता है। नेक्स्ट लाइन। Doth seem half conscious of the joy he brings. हाँ, हाफ कॉन्शियस ऑफ द जॉय इट ब्रिंग्स, ठीक है? बहुत सारे लोग जो है किसे फुल कॉन्शियस होते हैं, बहुत सारे हाफ कॉन्शियस होते हैं, और बहुत सारे को बेकार लगता है। क्या बेकार लगता है? द प्लेजर ऑफ प्योर एयर, ठीक है? कोरोना काल में जब लोग लॉकडाउन में बैठ गया था तो क्या हुआ था? गंगा प्योर, ठीक है? PM2.5 दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो गया, लोग चंडीगढ़ से हिमालय का दर्शन कर रहे थे, ठीक है? एंड इट वाज नथिंग बट हम लोग घर में बैठे हुए हैं, चिमनी बंद है, कंपनी का फैक्ट्री का जो है गैस बंद है, नेचर अपना काम कर रही थी, ठीक है ना? इट्स द क्वालिटी ऑफ नेचर, सेल्फ प्यूरिफाइंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर
that gives man life, क्या, health, beauty, loveliness, and nourishment also. ठीक है, तो we people are half conscious about these things. ठीक है, but there are the people who are super conscious and there are the people who are never conscious. ठीक है, so the poet says कि you readers, you too please come and be conscious about this pleasure that nature brings to you. चलो next line. From the green fields and from yon azure sky. From the green fields. वो रेगिस्तान से हवा नहीं आ रही है. ठीक है, कल का पोएम जो पढ़े थे, क्या है, लेक था, The daffodil. वेल था, Lake था. माउंटेन था ना. Yes, Yes, sir. sir. There you see the 10,000 daffodils. ठीक है ना, smiling and dancing. कल पढ़ा बताए थे ना. Yes, So sir. once again this air is blowing through. ठीक है, the green field. ठीक है, and clear half sky. हवा को कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है ना, but you see the pleasure that pure air gives to you. It fills your lungs with क्या, energy. ठीक है, it gives you better health. ठीक है ना, and it satisfies your needs as a man also. चलो next. Whatever his mission, the soft breeze can come. To none more grateful than to me. हाँ, Escaped क्या बोल from रहा the है. vast city. फ्रॉम द फिर वो लाइन पढ़ो जो अभी पढ़े. Escaped from the vast city अरे where I नहीं, long इसके, had been. अच्छा पहले हाँ, वाले. ये हुआ ना, Wha- इसके पहले वाला लाइन पढ़ो. Whatever his mission, the हाँ, soft breeze can come. To हाँ, none more grateful than to me. हाँ, कह रहा है कि वट एवर मे बी द मिशन ऑफ दिस एयर आई डोंट नो. ठीक है, ये बह क्यों रहा है, आई डोंट नो. ठीक है ना, बट आई पे माई ग्रेटफुलनेस टू दिस प्योर काम एंड कूल एयर. ठीक है, आप लोगों ने कभी हवा को थैंक यू बोला है? No, sir. No, sir. नहीं ना, पानी को भी आप थैंक यू नहीं बोलते हैं. कहते No, हैं कि sir. हाँ नेचर जो है उसके लिए हम ग्रेटफुल है, तुम्हारे हम बहुत ऋणी हैं. ऐसा तो No, कभी आप sir. लोगों ने नहीं बोला होगा. सन को कभी नहीं बोला होगा, मून को कभी नहीं होगा, फ्लावर्स को कभी नहीं बोला. ठीक है, तो दिस इज द क्या, यू से काइंडनेस, दिस इज द सिंपैथी. ठीक है, this is the attitude of the poet that reflects when he says, oh, I don't know what is the mission of this pure love. ठीक है ना, pure air, but whatever its mission may be, I am grateful, I am thankful. ठीक है, to this pure serene air. क्लियर हुआ है? Yes. Yes, sir. अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो. यू विल फाइंड ए वेरी अपोजिट लाइन, और इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग लाइन. अब उसको पढ़ो तुम. नेक्स्ट लाइन. Escaped from the vast city where I long had pinned. हाँ, अब देखो, escaped from the Vast city. vast city where I had long been. ठीक है, अब पोएट क्या बोलता है? यस, one who is living in the polluted area of Delhi. ठीक है, and when he goes to Kashmir or Shillong or any, you say, northeast mountain area, what will he feel? He will completely see this change. ठीक है, तो Wordsworth is also one of them. कहता है कि long I had been in cities, in metro cities, in vast cities. ठीक है, there he never felt like that. कि उस सब महानगरों में ये हवा कैसी. क्लियर? हम तो वहां से भाग के यहाँ आए हैं. ठीक है, और ये हवा इतनी प्यारी है, इतनी मधुर है, इतनी लाइफ गिविंग और हेल्दी है कि हम तो भाई बहुत थैंकफुल है, ग्रेटफुल है. ठीक है, ये शहर की जिंदगी जो है, जहाँ माने छोटे कमरे में ठूस ठूस के लोग रहते हैं, क्या क्या पता नहीं, कौन कौन गैस निकलते रहता है, कौन कौन क्या क्या. ठीक है, उससे पीड़ित होके पोएट जो है, he is just
in the lap of nature, enjoying the pure, serene, ठीक है, and healthy air, which is full of oxygen. अभी ऑक्सीजन का जमाना चल रहा है, but the poet in 19th century, ठीक है, was in happy mood to see that still, ठीक है, there still there is nature and its presence is felt with the help of or with the indication of the blowing of pure air. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलो next बोलो. A discontented sojourner, now हाँ free, free as a हाँ bird to settle where I will. हाँ, कहता है कि हम सोजर्नर मतलब साथ चलने वाला है, ठीक है, तो आई एम रेडी टू सेटल विथ लाइक ए बर्ड एवरीवेयर इन द नेचर, ठीक है, इन द कंपनी विद द प्योर एयर, इन द कंपनी विथ नेचर. हमको कहीं कोई सेटलमेंट में ही नहीं है कि हमको टाउन लाइफ में ही रहना फलाने, जहां हमको शुद्ध हवा मिल जाएगी, प्रकृति का साथ मिल जाएगा, आई शैल बी देयर टू सेटल लाइक ए बर्ड. जैसे चिड़िया कहीं भी सेटल कर जाती है, तो लाइक दैट द पोएट इज ऑल्सो रेडी. आप हमको कहेगा तो कहें कि वहां नौकरी मिलेगा क्या, वहां पैसे का जुगाड़ है क्या, नहीं, लेकिन पोएट को ये सब जुगाड़ से लेना नहीं है. कहता है जहां कहीं मिल गया ये सारी चीज, आई एम रेडी टू सेटल देयर. चलो नेक्स्ट. What dwelling shall receive me? In what vale shall be my harbor? ठीक से पढ़ो उसको, क्या पढ़ो. What dwelling shall receive me? In what vale shall be my harbor? हाँ, माई हार्बर, ठीक है, कि वेयर शुड आई सेटल, ठीक है ना, देयर आर मेनी प्लेसेज लाइक भेल्स, लाइक हार्बर, वेयर शुड आई सेटल, ठीक है, वेयर शुड आई डुएल, वेयर शुड आई लिव, आई डोंट नो, ठीक है. नेक्स्ट. हार्बर समझता है ना? Yes, sir. Port where चलो ships come and हाँ गो. चलो. underneath what grove shall I take up my home? And Shall what take clear up my home. stream home? And what clear stream shall with its murmur lull me into rest? Lull me into rest. Where you see near seashore, mangrove and many settled places where many persons live. ठीक है. So the poet doesn't know where to settle. ठीक है, because nature has long stretches, long residential areas. ठीक है. Man-made houses may not be available, but nature-made caves and residences are available. ठीक है. So the poet says कि oh, it's very beautiful to reside in such a condition. ठीक है, where nature is present with all its beauty. Clear? अब हमको ये तुम लोग बताओ, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को नहीं पता चल रहा है कि ये एकदम कंप्लीट रूरल सेटिंग है? Yes, sir. यहाँ पे नेचर खाली है, और यहाँ जो पोएट वर्ड्स दे रहा है, ठीक है ना, उसमें कहीं भी कोई मतलब कि ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं है, मीनिंग भी ऑल क्लियर है, वेरी सिंपल है. क्या, ये सिर्फ नेचर और उसकी ब्यूटी की चर्चा पोएट करता है, और अपने रिलेशंस, अपने गिफ्ट्स, ठीक है, और नेचर के जो है किसी प्रेजेंटेशन की ही बात वो कर रहा है, जो इसको सबकी समझ में आ सकता है. क्या? Yes, sir. यहाँ कहीं कोई बहुत ज्यादा माने पोएट को समझना तो मुश्किल नहीं है, जो इजी लाइंस हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी कंप्लीटली नेचुरल हैं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि मतलब नेचर से हट करके है. ठीक है, पोएट इज ऑल क्लियर, ठीक है, टू एस्टेब्लिश ओनली वन ट्रुथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, that he is never separated from nature, and that he is all grateful
to whatever nature presents to him. यही तो बात है, और कुछ तो है नहीं है. But ultimately the love of nature will result in the love of mankind, human race. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट. The earth is all before me, with the a heart earth is, joyous, with a heart joyous, not scared at its own liberty. हाँ क्या कहता है, the whole earth is All before me. all before me. पोएट कह रहा है कि क्या, जहां तक पृथ्वी देख रहे हैं हम, ठीक है ना, धरातल देख रहे हैं, इट्स ऑल क्या, with me. ठीक है. I belong to this earth and the earth belongs to me. There is no, you say, difference. ठीक है. And the poet thinks that this is earth का मतलब क्या हुआ, अर्थ खाली जमीन थोड़ी है. अर्थ का मतलब क्या हुआ, the fertile land, the greenery, ठीक है, the seasons that come and go, the trees, the plants, the air, the vales, the mountains, the lakes, everything. ठीक है. So the poet says, oh, all these things belong to me. I am such a happy person. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Next line क्या है फिर? With a heart joyous, nor scared at its own liberty. And in this condition, my heart is क्या, filled with joy. ठीक है. Joyous. joy, and my mood is joyous. कभी यहाँ पे कहीं निराश आपको दिखता है? नहीं दिखता है. He is not at all either frustrated or scared. उसको ये नहीं लगता कि हम डर भी रहे हैं. ठीक है. बहुत लोग जो है प्रकृति के बहुत सारे शेप को देख करके डर जाते हैं. ठीक है. But the poet is all set to praise the loveliness, ठीक है, of nature. Clear? Yes, sir. Yes. Yes. Next. I look about, and should the chosen guide be nothing better than a wandering cloud? कहता है, yes, I have taken a guide, and what can be more better than a cloud? ठीक है. Cloud is the best guide for me. Cloud वहां भी था, daffodils में भी था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cloud actually जो है ना, it's a very romantic thing. ठीक है ना, for any love poet, for any imaginative poet. ठीक है. हमारे यहाँ मेघदूत है ना. Yes, sir. हिंदी में मेघदूत पढ़ा है, किसने लिखा है? कालिदास. विशाखा दत्त. विशाखा दत्त. तो मेघदूत क्या है उसमें, वही है. ठीक है. फिल्मी गाना में भी बहुत सारा, जा रहे से कार्य बजरा बलमा के द्वार, सुना है ना? तुम लोग नया पीढ़ी का है, गाना सुना है कि नहीं? ठीक है. तो इसलिए क्या है, एक क्लाउड्स, ठीक है, मेघ है, बादल है, ठीक है ना, इट सर्व्स मेनी रोमांटिक पर्पसेस, लव पर्पसेस. ठीक है. एंड सो, ठीक है, at a time you see that every love poet, every nature poet, every imaginative poet, ठीक है, he considers clouds as a very sensitive thing, as a very lovely thing. ठीक है. as a very beautiful thing. तो इसलिए क्लाउड तो भाई क्लाउड है. ठीक है. तो he is making his own partner, friend. ठीक है ना. किसको बना रहा है गाइड, किसको बना रहा है? क्लाउड. Cloud. Next line. I cannot miss my way. I breathe again. If my guide is cloud, how can I miss my way? ठीक है ना. Just let me go, let me wander here and there. ठीक है. My guide is the cloud. Wherever the cloud will go, I will follow and will never forget my roots, forget my ways. Yeah. Next.
I breathe heavily. trances of thought and mountainings of the mind. फिर से पढ़ो, वो क्या बोले? Trances of thought and mountings of the mind. हाँ, और Come fast upon me. कम. Come fast upon me. Next. It is shaken off. That burden of my own unnatural self. तो ये क्या बोल रहा है? There are many thoughts which come and go. ठीक है? Every thought is trying to pass through my heart, and I am all present with different sets of life, color, and imagination. Next. The heavy weight of many a weary day. अब कहता, अब देखो पोएट दूसरे मूड में आ रहा है. ठीक है? Many A weary day. हाँ, many a weary day. weary का मतलब worried day. After many worried day. ठीक है? हाँ, पोएट क्या फिर नेक्स्ट बोलता है? Not mine and such as were not made for me. ठीक है? और Long months of peace. If such bold word accord with any promises of human life. Now the poet is just moving towards something different. ठीक है? Okay, sir. Till now we have been listening, we have been taking into our account his great perception of nature. ठीक है? But as you know that Wordsworth was a poet of nature and man. ठीक है? So now he will come towards his main purpose. ठीक है? The first purpose, the first choice of the poet is to describe nature, its music, its loveliness. ठीक है ना? And then again he will come and enter into the world of humanity, to the world of mankind, and he will try either to compare man with nature, or he will try to see the many taboo conventions and many shortcomings present in human life in comparison to free nature. ठीक है? Yes, तो sir. अब यहाँ पे अब आने लगे हैं क्या? He just making an introduction to make you feel that he is not at all lost in the pleasure of nature alone. Rather, he is also concerned with the day-to-day problems, day-to-day happenings, day-to-day moral, ethical, and psychological economic problem of mankind. ठीक है? इसीलिए वो अब इधर आ रहे हैं. ठीक है? नेक्स्ट लाइन पढ़ो. Long months of ease and undisturbed delight. After a Our long mind- month. Long months of ease and undisturbed delight are mine in prospect. Whither shall I turn? By road or pathway? अब पोएट क्या कर रहा है? हाँ, कह रहा है कि I don't know. After a long time of undisturbed moment. ठीक है? The poet is completely lost and he is not in a way to return. ठीक है? He has lost his way. कि कहाँ से हम लौटे उधर से, कधर जाए नहीं जाए. ठीक है? He is so much you say lost in his thought, in his imagination, that he is not conscious about the way that returns from nature. चलो. Whither shall I turn? By road or pathway or through trackless field? अब कहता है 3 रास्ते हैं. एक तो हो गया पाथवे, दूसरा रोड, और तीसरा क्या बोला?
trackless field. हाँ, ट्रैकलेस फील्ड, कहने से लौटे कहने जाए, ठीक है। तो इन नेचर यू विल फाइंड दीज थ्री थिंग्स। रोड भी जाने के लिए पाथवे भी है और दूसरे रास्ते Yes. भी हैं, ठीक है। जी, तो ये क्या है, दिस इज द मैजिक, दिस इज द चार्म ऑफ नेचर, ठीक है। यू nature. कैन एंजॉय नेचर इन ऑल थ्री वेज। चाहे तो पाथवे से चले जाओ, पगडंडी है, नहीं तो रोड है, Yes. और नहीं तो Yes. फील्ड से ही गुजर जाओ, कोई Field है. टेंशन नहीं। नेक्स्ट। Uphill or down, or shall some floating thing upon the river point me out my course. अब कहता है कि अप हिल है, डाउन हिल है। Hmm. अगर वहां से नहीं जाना है तो देयर इज रिवर, आई कैन टेक द River. बोट ऑल्सो। मतलब ये Yes. क्या है कि इट्स ऑल अबाउट नेचर, ठीक है। Nature. नेचर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्लेन रोड पे खड़े हैं, फॉरेस्ट लैंड में खड़े हैं, ठीक है। अप हिल है, डाउन ये डाउनलैंड है, रिवर्स भी हैं, रोड्स भी हैं। माने यू यू जस्ट think in yourself where to go and from where to return. In nature, you will find ways, many pathways. ठीक है। चलो नेक्स्ट। Dear liberty, yet what would it avail but for a कहता gift? फिर कहता डियर, एक मिनट, डियर लिबर्टी, ये लिबर्टी किसके लिए है? हम लिबर्टी लोग फॉर मैनकाइंड, mankind. लिबर्टी फॉर मैनकाइंड। Mankind. हमने आप लोग को पहले भी कहा था कि इन फ्रेंच रेवोल्यूशन you will find three things: liberty, fraternity, and equality. And again you see here the poet is talking about the thing which is related to freedom, liberty. Nature is in liberty, there you can find freedom in nature. Is there liberty in human society or not? This is the main concern of the poet. And you will find after some lines that he is drawing your attention towards the problems facing the entire humanity. ठीक है। The liberty क्या? Yet what would it avail Next. but for a gift that consecrates the joy. कहता है क्या, जैसे पराधीन सपने सुख नहीं, लाइन है ना एगो, कि जब आपको आप जब स्वतंत्र नहीं है तो कुछ भी आपको दे दिया जाए, आप सुखी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। Yes. इस आदमी की स्वतंत्रता छीन गई हो, ठीक है, उसको रोज कुछ भी खिलाइए, कुछ भी ऐसी कीजिए, कोई उसको मन नहीं लगेगा। क्लियर ना? उसी ढंग Yes, से sir. हाँ, यहाँ पर भी है कि एक्चुअली इट वाज द पीरियड, ठीक है, व्हेन यूरोप वाज struggling against monarchy. Clear? It was Yes, sir. the time when colonial powers were degenerating. ठीक है। You see that the powerful countries were no longer in a position, ठीक है, to control the public, ठीक है, public uprising. Everywhere you see the demand for liberty, demand for freedom, demand for equality, ठीक है, and entire Europe was stirring, trembling, ठीक है, with the you say great causes, great concerns of the local people, ठीक है। तो वही वर्ड्सवर्थ कहने की लिबर्टी, it's the main thing that human beings demand. किसी देश में लोग जहाँ स्वतंत्र नहीं है, वहां पर तो बहुत ही प्रॉब्लम है। इसीलिए the exact word has been used, ठीक है, to suggest that poet is not in a mood to accept any challenge as far as the matter of liberty is concerned. Matter of liberty for public, general common people is concerned. Clear? और पढ़ो। Yes. For I me thought while the sweet breath of heaven
हाँ, कहता है कि लिबर्टी जस्ट लाइक ए स्वीट ब्रेथ फ्रॉम हेवन। क्लियर हुआ? हाँ, Yes. अगर आपको बंधन में बांध दिया जाए तो कुछ भी हो जाए, कोई आपको प्लीज नहीं करेगा, प्लेजरेबल नहीं लगेगा। ठीक है, तो इट्स लाइक लिबर्टी सच ए प्लेजरेबल थिंग दैट it appears to the poet that it's a breath directly coming from the heaven. So let us enjoy, ठीक है, it, ठीक है, everywhere uh, he is talking, ठीक है, for freedom, everywhere he is talking about liberty, because certain, you say कि the colonial setup of Europe was very damaging, was very tyrannical in attitude, was very exploitative in nature, ठीक है, and these poets were so frustrated by the happenings of many rulers and many strong countries imperialistic attitude, ठीक है, कि किसी को गुलाम बनाना है, किसी देश को अपने चंगुल में फंसा लेना और उसका शोषण करना है, that was not, ठीक है, appreciated by the poet. Rather, the poet has taken a revolutionary turn, ठीक है, to justify only one thing, that people of any country should be, क्या, free, should enjoy liberty without any, you say, administrative or tyrannical attitude. ठीक है, चलो next. Yes. Was blowing on my body felt within और a correspondent breeze that gently moved with quickening correspondent, virtue. हाँ, हाँ, तो ये क्या है कि the poet is just trying to mix these two things, ठीक है, here liberty is present in nature, but no liberty is present in human society. One thing, another thing is that nature is all pleasurable, ठीक है, but the human life is not at all pleasurable. Why? Because someone enjoys liberty and others are not in such social condition, ठीक है, so he thinks that like natural life, as nature is free for all, ठीक है, so a nation, so a country, so a society should be free for one and all, ठीक है. Next. But is now become a tempest, a redundant energy. Redundant energy कहता है कि yes, now it has taken the air, ठीक है, that was blowing, was very pleasurable for the poet, but now the movement has taken speed, ठीक है, and now it has taken a different turn. अब जो हवा जो थी अब वो टेम्पेस्ट में बदल रहा है, ठीक है, कमजोर जो हवा थी धीरे धीरे जो चल रही थी, now it has taken certain speed, ठीक है, बिकॉज नेचर में देखो हर चीज है, ठीक है, जीवन भी है तो मौत भी है, ठीक है, वही हवा जो आप के लिए प्लेजरेबल है, वही जो बादल आपके लिए प्लेजरेबल है, वो अगर टर्न डिफरेंट ले लेगा तो फिर फ्लड आ जाएगा, डिफरेंट टर्न लेगा टोर्नेडो आ जाएगा, क्लियर हुआ, डिफरेंट टर्न हो जाएगा तो वो टेम्पेस्ट में तब्दील हो जाएगा, तो दैट दिस इज द टू, यू से, साइड ऑफ नेचर, इफ इट्स काम इट्स इज, ठीक है ना, देन इट्स ऑल राइट, बट इफ इट बिकम्स फ्यूरियस तो फिर क्या होगा, यू ऑल नो. चलो नेक्स्ट. Vexing its own creation. वैक्सिंग इट्स ओन क्रिएशन. हाँ, वैक्सिंग इट्स ओन क्रिएशन का मतलब है इट कैन डिस्टर्ब इट्स ओन क्रिएशन, ठीक है, इफ इट टर्न्स इनटू टेम्पेस्ट, अगर यही हवा टोर्नेडो बन गए तो अपना ही क्रिएशन कोई समाप्त भी कर देता है, क्लियर. जिस नेचर ने पेड़ पौधे जमा किए बनाए, ठीक है, उसको हवा दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, अगर नेचर फ्यूरियस हो गया
तो उस चीज को वो तंग और तबाह भी कर देता है, इसलिए बी वेयर, ठीक है ना, ऑफ दिस टेरेबल एंड हॉरिबल एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑल्सो। Thanks to both and their congenial powers that while they join in breaking up a long continued frost. Long continued frost, ठीक है, so you see all the time, ठीक है, a great you said point of agreement, point of solution, ठीक है, कि both the things are present, ठीक है, but at certain junction, ठीक है, they meet together and we see hence the dominant nature of creation rather than destruction of natural behavior, ठीक है। Yes, ma'am. Bring with Bring them with, Bring with them vernal promises, the hope of active days urged on by flying hours. डेज एंड फ्लाइंग आवर्स, ठीक है, ये क्या है, वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है, द पोएट इज ऑल सेट, ठीक है, टू कैलकुलेट द हैप्पी आवर्स द स्पेंट डेज इन नेचर, इसलिए कि कूल पार्क एक पोएम है, ठीक है, इस क्या बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ का, कोई नहीं को उधर में जाता, लेकिन वो कूल पार्क में बहुत दिन तक रहा, उसी ढंग से टिंटर्न एवे उसकी कविता, आप उसमें देखिए कि बस बस द पोएट इज ऑल, ठीक है ना, एलोन विथ नेचर, उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस उसको एकदम बढ़िया वातावरण चाहिए, बढ़िया सीन चाहिए, एंड द पोएट इज ऑल लॉस्ट, उसको ना नौकरी की चिंता है, ना घर की चिंता है, ना और बाकी चीजों की चिंता है, ठीक है, उसको बस क्या चाहिए, कंप्लीट प्लेजर ऑफ नेचर, ठीक। Sir, what is the vernal promises? वर्नल प्रोमिसेज वो प्रॉमिस नेचर का भी होता है, प्रॉमिस मैन का भी होता है, ठीक है, बट इट समटाइम्स टेक ए वनरेबल शेप, ठीक है, बड़ा नाजुक स्थिति में भी वो पहुंचा देता है। नेचर का जो प्रॉमिस है, ठीक है, हेलो, yes, sir. हाँ, Yes, sir. नेचर के जो प्रोमिसेज है नहीं है, वो पोएट को पता नहीं है, नहीं। ठीक है, लेकिन जो भी है वो बहुत कभी कभी मुश्किल में डाल देते हैं। Days of sweet leisure, taxed with patient डेज ऑफ thought. स्वीट लीजर, ठीक है, पोएट इज रिमेम्बरिंग, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, कहाँ इसलिए रिमेम्बर कर रहा है, क्या ये सब एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंसेस है उसके चाइल्डहुड एजेज का, ठीक है, व्हेन ही हैड एनफ लीजर, ठीक है, एंड ही हैज स्पेंट मेनी आवर्स ऑफ लीजर इन द लाइफ ऑफ नेचर। लीजर के बाद पढ़ो, Taxed with patient thought. टैक्स विद Abstruse, पेशेंस थॉट, एक मिनट, टैक्स विद पेशेंस थॉट, तो टैक्स का मतलब होता है कि टीज्ड, ठीक है ना, कि बड़ा जो है उसको परेशानी भी होती थी, पेशेंस थॉट, ठीक है, थॉट भी क्या है, तो फुल ऑफ पेशेंस है, बहुत सारे जब थॉट्स जब आते हैं तो थॉट्स कैन बी पेनफुल ऑल्सो, ठीक है, लेकिन यहाँ स्थिति वैसी नहीं है, बट द पोएट सेज कि व्हेन थॉट्स कम, ठीक है, एक्चुअली इट ऑल्सो टैक्स्ड हिम, अब थॉट्स क्या है आगे चल करके पता चलेगा, ठीक, नेक्स्ट, abstruse nor wanting punctual,
सुनो, हमको एक फोन आ रहा है, हम फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? Okay, sir. सर कौन सा टॉपिक अथी करने के लिए कह रहे थे, देखने के लिए? कब का बात कर रहे हो भाई? अब अभी जो क्लास स्टार्ट किए थे ना सर, तो अभी गूगल प्ले अथी से कहते ना कि गूगल से ये देख लो। क्या नाम था टॉपिक का? द प्रील्यूड बुक 1। द प्रिल्यूड का बुक 1 था, है ना? हेलो। क्लास कंप्लीट हो सर। सॉरी सर। हाँ, सुनो, तुम लोग ऐसा करना, ठीक है? जो हम बताए हैं ना, Yes, sir. जो हम बताए उसको तुम लोग कॉपी में मतलब कि लिख लेना। मैंने क्या कि जो जो हमने लाइंस रखना पोएम का, और लाइंस रख करके उसका समरी, उसका मीनिंग जो है ना लिख करके रेडी रखना। जब जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, ठीक है, तो फिर हमको दिखाना क्या तुम लोग लिखे और क्या समझे, तब ना पता चलेगा। Yes, sir. यस सर। ऐसे तो सुन लिए, कान से ही कान से निकाल दिए, वो कान से सुन लिए, ऐसा नहीं होने का है। पढ़ने के बाद में लिखना बहुत जरूरी है। ओके। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो फिर देखो, कल फुर्सत रहता है तो फिर क्लास होगा, ठीक है? सर ऑनलाइन